ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि भाई ये ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल में वो डेंसिटी वाला जो है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो पिछला वाला, तो उसमें आपके पास डेंसिटी किसी ने मुझे आंसर शेयर किया था। अगर सॉल्व किया किसी ने तो काइंडली मुझे दोबारा से आंसर शेयर कीजिएगा। 1 पॉइंट, अच्छा ओके, हसान का आया, अक्सा का आया, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो ठीक है एमन, 1.445 ग्राम पर लीटर आंसर आएगा वो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल में। तो इसलिए ज़रा उसको आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र कि वो इतना ही आना चाहिए, इससे इतना ही आना चाहिए, मतलब इससे कम ज़्यादा क्या आएगा, इतना आना चाहिए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और मैं इसका करवा रहा हूँ, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और टाइम भी लेता है, तो ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन यूं है, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देख लें। जनाब, आई होप कि आपको स्क्रीन मेरी विजिबल होगी और ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। देखिए भाई, इसमें जो हमारी यहाँ पे वर्किंग है, अब वो किस तरीके से चलेगी उसको ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। देखो, कह रहे हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है भाई। कह रहे हैं कि 400 सेंटीमीटर क्यूब of helium gas diffuses from a porous container in 20 seconds. How long will sulfur dioxide gas take to effuse from the same container? इफ्यूज का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। देखें इफ्यूज क्या होता है, इसको जरा समझें। इफ्यूजन की कहीं पे अगर टर्म आ रही है तो उसको यूं डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर की आप सरफेस पे कोई छोटा सा होल कर दें, तो जब कंटेनर की सरफेस पे होल करेंगे तो उसके नतीजे में जब मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इस चीज को इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एक चीज होती है डिफ्यूज होना, वो एक अलग चीज है। ये जो चीज है ये यहाँ पे इफ्यूज कहलाती है। तो काम जो है ना वो इसका इसी तरीके से है कि भाई जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने यहाँ पे कोई गैस फिल की हुई है। सपोज करें जो गैस आपने फिल की हुई है एक कंटेनर में, वो है यहाँ पे हीलियम गैस, और दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर हीलियम वाला जो कंटेनर है, अगर उस कंटेनर में छोटा सा होल कर दिया जाए किसी भी एक जगह पे। एक मिनट जी, ये पेन हैंग हो जाता है यार, क्या मसला है। वेट अ मिनट बच्चों। चलें, ओके बच्चों, ओके जी, वेलकम बैक जी। अच्छा जी, चलें, वो थोड़ा सा हैंग हो गया, आई डोंट नो क्या मसला था। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा सीधा सा आपके सामने है कि भाई वो कह रहे हैं कि 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस इफ्यूजेस फ्रॉम अ पोरस कंटेनर इन 20 सेकंड्स। हाउ लॉन्ग विल सल्फर डाइऑक्साइड गैस टेक टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। अच्छा देखें, मनान भाई देख लें, जरा ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हीलियम गैस है, दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अगर हीलियम वाले कंटेनर में होल कर दिया जाए कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे होल किया, तो अगर इस कंटेनर में होल करेंगे तो उसमें से गैस जो होगी वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई है और उस कंटेनर की सरफेस पे होल हो जाता है,
और फिर वो गैस उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो गैस की इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इफ्यूजन का। तो हीलियम यहाँ से बाहर निकल रही है, तो उसको बाहर निकलने के लिए यानी इफ्यूज होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ पे लग रहा है 20 सेकेंड्स। ठीक है, हीलियम का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, उसके आगे फिर जो बात कही जा रही है वो ये, हाउ लॉन्ग विल सल्फर डाइऑक्साइड गैस टेक टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। अगर ऐसे ही कंटेनर हो और उसमें गैस सल्फर डाइऑक्साइड हो तो बताएं इसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, वो ये पूछा जा रहा है। सेम कंटेनर का वर्ड जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वर्ड ये बताने के लिए इस्तेमाल किया है कि जितना वॉल्यूम यहां पर हीलियम वाले कंटेनर का है उतना ही वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड वाले कंटेनर का है। सेम कंटेनर वाली टर्म देने का यहाँ पे मकसद ये है। ठीक है, तो इसके दोनों कंटेनर्स के वॉल्यूम सेम है। अब अगर पहला कंटेनर 400 cm क्यूब का है तो दूसरा भी उतने का हो जाएगा। पहला कंटेनर का वॉल्यूम अगर 100 cm क्यूब है तो दूसरा भी इतना हो जाएगा। तो ये इस तरह से। अच्छा, इसका सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाटा बनाते हैं, डाटा को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन में डाटा के अंदर जो चीजें आएंगी वो ये आएंगी कि वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है 400 cm क्यूब और टाइम दिया हुआ है हीलियम का 20 सेकेंड्स। तो मैं पहले इसका टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। टाइम ऑफ हीलियम जो है वो है यहाँ पे 20 सेकेंड्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है 400 cm क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है 400 cm क्यूब। अच्छा, क्योंकि दोनों कंटेनर सेम है तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम हीलियम का होगा उतना ही वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और दोनों के वॉल्यूम को हम वी ले लेते हैं। वी लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां हीलियम का पुट करना है वॉल्यूम वहां पे वी, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पुट करना है तो वहां पे वी। ये इस तरह से होगा। ठीक है, सेम कंटेनर का ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होगा कि भाई आपने टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड को इस कंटेनर से निकलने में कितना टाइम लगेगा, आपने ये बताना है। अच्छा जी, बस क्वेश्चन इतना सा है। आई होप कि आप इसकी बात को पिक कर लेंगे। देखें, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट गैस 1 जो है वो यहाँ पे हीलियम है एंड गैस 2 जो है वो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपने सबसे पहले तो जो गैसेस थी उनको मेंशन कर दिया भाई, ये दो गैसेस जो है वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आपने ग्राम लॉ लगाया। अच्छा, क्वेश्चन ये आया चैट में मेरे पास, सर वॉल्यूम सेम कैसे। असल में मैंने क्वेश्चन में आप चेक करें, मैंने आखिर के वर्ड हाईलाइट किया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में सेम कंटेनर का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ बेटा। तो अगर सेम कंटेनर का टर्म इस्तेमाल हुई भी है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम सेम है। भले वॉल्यूम की जो भी वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू 400 cm क्यूब दी हुई है क्वेश्चन में, वो वैल्यू ना भी दे, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। सेम कंटेनर का मतलब है कि दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो पहले का जो भी वॉल्यूम है दूसरे का भी वही वॉल्यूम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब आपने पहले तो गैस 1 गैस 2 अज्यूम कर ली। अज्यूम करने के बाद आपने लगाया ग्राम लॉ। ग्राम लॉ के मुताबिक R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। आपके पास ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या होगा, R1 की जगह पे हीलियम, R2 की जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड, M2 की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और M1 की जगह पे हीलियम का एटॉमिक मास। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 64 और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। ये हो गया। तो R हीलियम अपॉन RSO2 64 अपॉन 4 होता है 16। ठीक है, और 16 का रूट लिया तो 16 का रूट जो है वो यहाँ पर आ गया 4। अच्छा, अब उसके आगे क्या होगा, यहाँ तक तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल में सबको समझ में आ रही होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, अब उसके आगे बच्चों क्या होगा, उसके आगे ये होगा कि आप यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे कि सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होता है। कोई भी गैस यूनिट टाइम इंटरवल में जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी गैस यूनिट टाइम इंटरवल पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो वो उसका जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे बात क्या आ रही है, बात यहाँ पे इसी तरीके से आ रही है भाई कि यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आप हीलियम के लिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में,
तो जब आप हीलियम के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, न्यूमरेटर में हीलियम है तो हीलियम का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम। अच्छा, डिनोमिनेटर में सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सही है, ये वाला जो फॉर्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होता है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के राइट इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास जो है वो 4 आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, अब हीलियम का जो वॉल्यूम और सल्फर डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, तो आपने वॉल्यूम ऑफ हीलियम को V ले लिया और सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी V लेंगे आगे चल के, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम। हीलियम को निकलने के लिए जो टाइम लग रहा है डाटा में भी दिया हुआ है, ये टाइम 20 सेकेंड्स का लग रहा है तो आपने लिख दिया इज इक्वल टू सॉरी उसके बाद अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्योंकि दोनों कंटेनर्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, अगर आप डाटा पे एक नजर डालें, हीलियम का जितना वॉल्यूम है उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड का है और दोनों का वॉल्यूम सेम है यानी कि V। तो इसलिए वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर आ गया और टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नीचे आ जाएगा, जो कि आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद राइट साइड जो होगी, इस राइट साइड पे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4। अच्छा, अब अगला जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो अगला स्टेप इसके अंदर क्या होगा, इसका अगला काम ये है कि भाई जो चीज़ें कैंसिल आउट इजीली कर सकते हैं वो कैंसिल कर दें। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए कैंसिल करने में, कि वॉल्यूम अपॉन 20, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे टाइम ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो इसलिए ये इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नीचे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, इक्वल के राइट साइड पे आ रहा है 4। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, V से V कैंसिल होगा, यानी ये चीज ऑब्जर्व करें कि वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, अगर वॉल्यूम वो कुछ भी दे दें तो कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सेम कंटेनर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो वॉल्यूम की जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे आके कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास ये बच गया, टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन 20 इज इक्वल टू 4। 20 को ले जाके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 20 को ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 20 80 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 80 लीटर्स या 80 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। तो आपने बच्चों उसको जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये इसका बिल्कुल जेन्युइन तरीका है सॉल्व करने का, और इसमें मिस्टेक आपकी जो है वो कोशिश करें कि ना हो, मैकेनिज्म जो होते हैं उनको ज़रा ध्यान से समझा करें। तो बहरहाल ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन है तो उसको ध्यान में रखिएगा। इससे मैचिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको घर से ट्राई करने को दूंगा, वो आप लोग यकीनन घर से ट्राई कीजिएगा, और होमवर्क में अभी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप मुझे नेक्स्ट थर्सडे तक क्लास से पहले पहले जो है वो होमवर्क मुझे दे सकते हैं, मुझे सबमिट करवा सकते हैं, वो सबमिट करवा दीजिएगा। और आज का जो टेस्ट का लिंक अपलोड किया था उसमें कुछ बच्चों का मुझे रिजल्ट मिल गया है, कुछ बच्चों का अभी पेंडिंग में, तो जिनका पेंडिंग में वो टेस्ट ज़रा कंप्लीट कर लीजिएगा उसको लाजमी, ठीक है ना। मैं होमवर्क अपलोड करता हूँ शाम में, और उसके बाद जो है ना आप लोग उसको कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो कल आप लोगों को कल से ऑफ मिलेगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम थर्सडे को करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर थर्सडे से पहले वेडनेसडे को मैनेज हुआ तो देख लेंगे, अदरवाइज हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो है वो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ऐसा होगा। अच्छा, अगर कभी वॉल्यूम डिफरेंट दिया है तो क्या होगा, मन्नान ये कह रहे हैं, तो मन्नान अगर वॉल्यूम डिफरेंट दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस जगह पे वॉल्यूम पुट कर देना है, ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअल वॉल्यूम अगर दिया हुआ है और डिफरेंट वॉल्यूम है तो वो आपने वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे सेम वॉल्यूम था, वॉल्यूम को कैंसिल होना था, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम 400 cm3 क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी, कैंसिल होना था इस वजह से। तो अगर डिफरेंट दिया है तो उसको पुट करके कैलकुलेशन करना, ठीक है जी। तो बच्चों आप लोगों को ईद का ब्रेक मिलेगा कल और परसों 2 डेज का, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर हम अपनी क्लास जो है वो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क की टेंशन ले लें, होमवर्क में अपलोड कर दूंगा, आप ईद के बाद बैठ के उसको कर लीजिएगा, या अगर टाइम हो तो फिर आज ही निपटा दीजिएगा जिस तरह आपको आसान है, ठीक है जी। चलें बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक हो, और इंशाल्लाह ताला आफ्टर ईद इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।